Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल वीडियो भी होने वाली है। लेट मी टेल यू, जो आज की वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है एंड साथ ही वो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके अब जो स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगे, लाइक दोज हु हैव पास्ड क्लास 12th एंड नाउ दे आर गोइंग टू एंटर इन द कॉलेज लाइफ। लेट मी टेल यू, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कॉलेज में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, अब विद इन 15 डेज़ 20 डेज़ या विद इन अ मंथ अब सबके कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता एज सच एकदम से कि हमें क्या चीज़ें ले जानी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या क्या चीज़ें अभी रुक जाए, अभी वो नहीं ले जानी है। तो उसके अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स जो आपको कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एंड आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड ये काफ़ी एसेंशियल चीज़ें मैं आपको उनकी लिस्ट बताने वाली हूँ। आप इन्हें कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड साथ ही उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी चीज़ों को परचेज करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर लैपटॉप। जब आप कॉलेज में एंटर करेंगे, लैपटॉप आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। हो सकता है अभी आपका लैपटॉप का कोई ऐसा काम ना रहा हो टिल द टाइम यू वर इन क्लास 12th। हो सकता है तब तक आपको इतनी नीड नहीं लगी हो अपने लैपटॉप्स की, बट नाउ इट्स एसेंशियल एंड इट्स ऑल्सो वेरी क्रूशियल टू परचेज योर ओन न्यू लैपटॉप। लेट मी टेल यू, जो आप लैपटॉप परचेज करेंगे उस लैपटॉप को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से एंड सोच समझ कर परचेज करना होगा। कोशिश करें गेमिंग लैपटॉप आप नहीं परचेज करें, आप कोई नॉर्मल सा बहुत लाइट वेट जैसा आप लैपटॉप परचेज कर लें। अगर आपका बजट 60 to 80,000 के बीच में है तो आप मैकबुक एयर के जो लैपटॉप्स आते हैं लाइट वेट वाले, वो आप परचेज कर सकते हैं। या जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम होती है, लाइक जो विंडोज़ लैपटॉप होते हैं 40,000 से जिनकी स्टार्टिंग है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बट मैं हमेशा आपको ये बोलूँगी कि आप एकदम से ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप्स भी नहीं लें, लाइक कि कोई 2 lakhs का या 3 lakhs का, जैसे वो जो मैकबुक्स आते हैं, मैकबुक प्रो वगैरह। तो आपको, अगर आपकी बजट है इतना, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप ले सकते हैं। बट मैं एक बेसिक बता रही हूँ कि अगर आपको लैपटॉप परचेज़ करना है, आपके पास नहीं है, तो आप 40,000 प्लस के जो विंडोज़ लैपटॉप हो सकता है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। या फिर आप एक मैकबुक एयर परचेज़ कर सकते हैं जो 60 से 80,000 के बीच अप्रॉक्स आ जाती है। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आपको लाइट वेट परचेज़ करना है, क्योंकि आपको कॉलेज में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमना पड़ेगा या आपको अपने बैग में रखना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी वेटेड लैपटॉप ले लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बार बार उसे डेली कॉलेज में कैरी करना। इसलिए इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको गेमिंग लैपटॉप की तरफ नहीं जाना है पहले, तो क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनकी जो बैटरी लाइफ होती है बहुत कम होती है, जस्ट 1 to 2 hours की होती है। एंड आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी होते हैं। तो इस वजह से आप प्रेफर करें एक लाइट वेट लैपटॉप लें और गेमिंग लैपटॉप नहीं लेना है। आपको एक नॉर्मल सा लैपटॉप लेना है एंड वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प में आएगा। एंड ट्राई करें कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज वाला आप लैपटॉप लें और उसमें ये भी कोशिश करें कि उसमें एसएसडी ज़रूर हो। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए एक नया लैपटॉप परचेज़ करना है, अगर आपके पास नहीं है। या अगर आपके पास है और थोड़ा ख़राब हो रहा है तो भी आप दूसरे की तरफ जा सकते हैं, इफ़ योर पेरेंट्स अलाउ या फिर इफ़ योर पॉकेट अलाउज। जस्ट बिकॉज आपको एटलीस्ट 3 to 4 years अपने कॉलेज की फिर आपको उसी लैपटॉप से करना होगा, क्योंकि आपके इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतनी सारी पीडीएफ्स हो गई आपकी, आपके इतने असाइनमेंट्स होते हैं, सिलेबस जो आप अपने डाउनलोड करके रखते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप बहुत बहुत हेल्प करेगा कॉलेज में। आपका एक तरीके से सारा स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स, आपकी सारी चीज़ें उस लैपटॉप में होंगी। तो इसलिए बहुत वाइजली डिसाइड करना है जो भी आप लैपटॉप परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एक फ़ोन। येस,
आपको एक फ़ोन भी लेना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी तक फ़ोन नहीं है तो आप एक नया अपने लिए फ़ोन परचेज़ कर लें। एंड फ़ोन को अगर आप थोड़ा-सा रीज़नेबल प्राइस या फिर इतना महँगा वाले की तरफ आप नहीं जाएँगे, आप थोड़े से सस्ते वाले की तरफ जाएँगे तो दैट इज़ नॉट एनी इश्यू। ज़रूरी नहीं है कि आपको 50,000 प्लस ही फ़ोन्स को परचेज़ करना है या आपको जस्ट आईफ़ोन्स की तरफ जाना है। जैसा कि आपको पता है आईफ़ोन्स आर वेरी मच एक्सपेंसिव, लाइक वो 1 लाख 1,50,000 इस टाइप की रेंज के भी आते हैं जो अब नए आईफ़ोन्स आ रहे हैं। तो अगर इफ़ योर पॉकेट अलाउज़ देन यू कैन गो फॉर दैट। बट मैं यही बोलूँगी, अगर आपकी इतनी पॉकेट नहीं है और आपको एक बहुत नॉर्मल सा फ़ोन लेना है तो आई थिंक 20-25,000 का फ़ोन बेस्ट रहेगा। आप अपने फ़ोन में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। रीज़न बीइंग मैं आपको बताती हूँ, आपको लैपटॉप भी लेना पड़ेगा और आपको फ़ोन भी लेना पड़ेगा। एंड एक चीज़ आप नोटिस करना, आपका फ़ोन में इतना काम नहीं हो पाएगा जितना काम आपका लैपटॉप में होगा। यानी कि लैपटॉप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फ़ोन से भी ज़्यादा। फ़ोन का क्या है, आपको कॉलिंग के लिए चाहिए होगा, आपको अपना व्हाट्सएप चलाना, थोड़ा सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने या छोटे-मोटे जो भी आपके कॉलेज के काम होते हैं। बट उसके अलावा आपको सारा काम अपना लैपटॉप में ही करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने फ़ोन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही परचेज़ करें। अगर आपका बजट अच्छा खासा है कि आप एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप और एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन परचेज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट अगर आपका इतना बजट नहीं है, सपोज़ मानो अगर आपका बजट है 1 लाख रुपीज़ का, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए मतलब फ़ोन के लिए भी और लैपटॉप के लिए भी आपका टोटल बजट 1 लाख रुपीज़ का है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 80,000 का लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं एंड 20,000 का फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि लैपटॉप ज़्यादा हेल्प देगा आपको। जैसे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाएँगे, तो आपको पता होगा कि इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी कोडिंग्स हो गई, ये जावा वगैरह जो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई एम नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। बट येस, जो साइंस स्ट्रीम और मैथ्स स्ट्रीम में होते हैं उनको तो लैपटॉप बहुत बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता ही है। सो इस चीज़ को आपको बहुत वाइज़ली डिसाइड करना है कि आपको फ़ोन थोड़ा-सा कम प्राइसेज़ का परचेज़ करना है और लैपटॉप थोड़ा अच्छे प्राइसेज़ का, जस्ट बिकॉज़ जिसकी ज़्यादा नीड होगी आपको वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको रिमेंबर 3-4 साल प्रॉपर चलाना है उस लैपटॉप को। तो इस वज़ह से मैं बोल रही हूँ। तो फ़ोन में आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल सकते हैं इफ़ यू वांट। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ, ना मैं फ़ोर्स कर रही हूँ कि आपको जो है वो उतने तक का ही फ़ोन लेना है या उतने तक का ही लैपटॉप लेना है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ नॉट आई एम प्रेशराइज़िंग समथिंग टू यू। नेक्स्ट, आपको अपने साथ फ़ोन चार्जर ज़रूर कैरी करना है एंड कोशिश करें कि लैपटॉप चार्जर भी अपने साथ कैरी करें। कई बार आप क्लास में होंगे या कई बार आप ऐसे बाहर होंगे, अपने कैंपस कॉलेज कैंपस में ही होंगे, बट आपका फ़ोन चार्ज नहीं है, तो आप ईज़िली प्लग इन कर कर कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। चाहे आप क्लासरूम में ही बैठे हैं, वहाँ पर भी 1-2 सॉकेट्स होते हैं। अगर आपकी बैटरी डेड होने वाली है तो आप प्लग इन कर सकते हैं। एंड चार्जर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कई बार होता है कि आपको अपने घर में कुछ इन्फॉर्म करना है या बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे कि जो हॉस्टलर्स नहीं होते हैं, जो कैंपस हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जो बाहर रहते हैं या जो डे वाले होते हैं बच्चे, तो उनके लिए चार्जर तो होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कई बार एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है या आप आज घर जाने में लेट हो जाएँगे, तो आपको अपने मम्मी-पापा को, अपने पेरेंट्स को कन्वे करना है कि आज मैं लेट हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, जो भी है। तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं कन्वे करनी एक-दूसरे को, तो उसके एटलीस्ट फ़ोन में इतनी बैटरी होनी चाहिए कि आप अच्छे से बात कर सकें। और साथ ही अगर आप इमरजेंसी में होते हैं तो भी आपके फ़ोन में बैटरी रहेगी, तो आपके लिए ही कन्वीनियंट रहेगा। हॉस्टल्स में जो रहते हैं उनका फिर भी एक परसेंट ये है कि वो अपना क्लासरूम से जाकर अपना हॉस्टल में जाके अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, या उनको इस चीज़ में ख़ैर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितना जो डे वालों को आती है, जो हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं कैंपस हॉस्टल के अंदर। तो कोशिश करें अपने साथ हमेशा एक चार्जर भी कैरी करें। एंड ऑल्सो आपको लैपटॉप चार्जर भी कैरी करना है। कई बार आपको क्लास में असाइनमेंट्स दिए हुए होते हैं, कुछ चीज़ें दी हुई होती है जो आपको कॉलेज कैंपस में ही करनी होती हैं। तो
बैटरीज जो होती है लैपटॉप की वो थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है, तो उसके वजह से आपको अपने पास चार्जर रखना है कि वो पूरी तरीके से डेड ना हो। तो कोशिश करें अपने पास चार्जर रख लें। वो एक अलग चीज़ है कि वो आपको काम में आएगा चार्जर डेली या नहीं आएगा, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड आप अपने पास दोनों के चार्जर ज़रूर रखें। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, और फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स का जो चार्जर होता है उसको सेफ़ रखने के लिए आजकल आपको पता होगा ये चलते हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा है, आप इसे गूगल कर सकते हैं। ये जो होते हैं, ये जो हमारे अडेप्टर के साथ ये जो वायर्स होती हैं इनको काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रखते हैं। ये बहुत डिफरेंट कलर्स में आते हैं, बट आप ये परचेज़ कर सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे, बहुत बहुत सस्ते होते हैं। तो आप इनको भी ले सकते हैं, जैसे कि आपकी वायर्स नहीं मुड़े। एंड आपको पता होगा जो एप्पल की वायर्स होती हैं वो इतनी पतली होती है कि वो यहाँ से जो है वो मुड़ जाती है, फिर एकदम से जल्दी से ख़राब हो जाती है, टूट जाती है वो। तो फिर इस वजह से आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो आप इसके लिए भी ये ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मेरे दोनों फ़ोन्स में लगा हुआ है, मैंने जानकर लगाया हुआ है जैसे कि ये सेफ रहे वायर, इसलिए तो आप भी इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर नोटबुक या फिर एक डायरी। आपको कॉलेज में स्कूल की तरह नोटबुक्स या सारी बुक्स कैरी नहीं करनी होती हैं, जैसे हर सब्जेक्ट की एक डिफरेंट नोटबुक। आप क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर ले सकते हैं, वो जो 5 in 1 नोटबुक या 5 in 1 रजिस्टर आता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं, आप उसी में अपने सारे नोट्स लिख सकते हैं, और साथ में आप एक अपने पास एक छोटी डायरी रख सकते हैं जिसमें आपको कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी नोट डाउन करनी हो आप उसको उसमें कर सकते हैं। एंड बाकी जो आपका 5 in 1 वाला रजिस्टर होगा दैट विल बी द बेस्ट एंड द कन्वीनियंट वन। आपका बैग ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा, एंड आपको स्कूल की तरह भर भर के नहीं ले जानी है नोटबुक्स एंड बुक्स। जस्ट अ वन रजिस्टर कैन डू वंडर्स, जस्ट अ वन रजिस्टर विल बी बेस्ट फॉर यू। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आ जाता है बैग। अगर आपके पास स्कूल बैग अभी भी है, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आप उसको यूज़ आगे कर सकते हैं। बट अगर आपको नया लेना है तो ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि मतलब बहुत अट्रैक्टिव टाइप का नहीं, आपको एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा अच्छा सा बैग लेना है जिसमें आप अपनी कुछ बेसिक चीज़ें रख सको और अपना कॉलेज में ला सको। जैसे कि आप उसमें एक वाटर बॉटल रख सकते हैं, छोटा सा वॉलेट रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उस वॉलेट में पैसे हों ही हों। आपका स्टूडेंट कार्ड होता है जो कॉलेज का, वो हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो गया या कुछ भी, और छोटा बहुत कैश हो गया, जो भी है। तो जो बेसिक बेसिक वॉलेट की चीज़ होती है वो रख के आप अपने बैग में रख सकते हैं। आपकी वाटर बॉटल हो गई, साथ में आपका लैपटॉप जो आपको डेली कैरी करना पड़ेगा वो हो गया, एक आपका जैसा मैंने बताया कि रजिस्टर हो गया वो आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ है, और साथ ही आपको कैरी करना पड़ेगा एक टिफ़िन बॉक्स। अगर आप कैंपस हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको टिफ़िन बॉक्स ज़रूर कैरी करना पड़ेगा। तो आपको बैग ऐसा लेना है जो सही हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो, एंड बहुत ड्यूरेबल हो, काफ़ी टाइम तक चल जाए। और अगर आपका 11th-12th का बैग अभी भी सही है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द न्यू वन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कैलकुलेटर। जो मैथ स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैलकुलेटर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको पता होगा जो साइंस स्ट्रीम में होते हैं उनका एक दूसरा कैलकुलेटर भी आता है, कुछ वो फॉर्मूलाज वगैरह के हिसाब से होता है या कुछ होता है, बट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक नॉर्मल वाला कैलकुलेटर जो एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं या नॉर्मली जो जिनके घरों में होता है। सो जो एक नॉर्मल कैलकुलेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की नीड होती है, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अपने पास आपको कैलकुलेटर भी ज़रूर कैरी कर रहे हैं। अगर आपका कोर्स कुछ ऐसा है कि आप मैथ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस स्ट्रीम से, तो कैलकुलेटर होना आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा अम्ब्रेला। यस, अम्ब्रेला इसलिए, टेम्परेचर का, वेदर का कुछ नहीं पता चलता कि अभी धूप निकली हुई है और एकदम से बारिश हो जाए, एंड कैंपसेस बड़े होते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बारिश हो रही है या काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है, तो आप उस अम्ब्रेला की एटलीस्ट हेल्प ले पाएंगे। उस अम्ब्रेला को इसलिए अपने बैग में आपको ज़रूर कैरी करना है, दैट इज़ गोइंग टू वर्क अ लॉट फॉर यू। चाहे यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल और या फिर यू आर नॉट लिविंग इन एनी हॉस्टल, यू आर लिविंग आउटसाइड ऑफ द कैंपस, तो बट आपको ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चाहिए होंगी। अम्ब्रेला भी आपको चाहिए जो कि आपको हमेशा अपने बैग में कैरी करना है।
साथ ही आपको चाहिए होगी एक वॉच जो आपको टाइम बताएगी। कई बार क्लासेस में आपको फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं होता है, आई मीन फ़ोन्स को यूज़ करना अलाउड नहीं होता है। इवन मैं जब कॉलेज में थी तो कई बार हमारे टीचर्स ने हमारा फ़ोन्स भी जमा कर लिया था, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि बच्चे क्या होता है क्लासेस में भी बैठ के कई बार फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इस वजह से अपने पास वॉच ज़रूर रखना, क्योंकि कई बार फ़ोन डेड हो गया या फ़ोन आपका सबमिट हो गया, तो इस वजह से अपने पास वॉच एक ज़रूर रखना। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू कैरी ईयर प्लग्स। आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी, जस्ट बिकॉज़ अगर आप कोई दूसरा लेक्चर सुन रहे हैं, जो आपके साथ बैठा है वो दूसरा लेक्चर सुन रहा है इन योर फ्री टाइम, फ्री पीरियड, आप कैंपस के अंदर हैं, तो आपको ईयरबड्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ईयरबड्स का यूज़ करते हैं, ईयर प्लग्स का यूज़ करते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज़ करें, बट अपने पास आप इसको भी कैरी ज़रूर कर लें। सो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको कॉलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे, जब आप कॉलेज जाएंगे, चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो या आप कैंपस के बाहर रह रहे हो, आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कर लेना शॉपिंग पर जाने से पहले। जब आप ये सारा सामान अपने पास कलेक्ट करेंगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो आई थिंक फिर आप कुछ भी मिस नहीं करोगे कि आपको कॉलेज में क्या क्या ले जाना पड़ता है। सो इफ़ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव, so thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.